जी हमजा चेक कीजिए। जी सर, हो गया स्टार्ट। डेटाबेस के अंदर, फायरबेस के अंदर हम डाटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं वो भी हमने स्टडी कर लिया है। फायरबेस में डाटा जो है वो अपडेट कैसे करते हैं ये भी स्टडी कर लिया है। साइन इन या लॉगिन किस तरह से होते हैं ये भी स्टडी कर लिया। और जो हमारा रिट्रीवल वाला काम है कि फायरबेस से हम डाटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, ये काम भी जो है वो हमने स्टडी कर लिया है। इसके बाद आज हमने स्टार्ट करना है एसक्यूएल लाइट। जो हमारी डेटाबेसेस होती है, मेन हमारे प्रोजेक्ट की एक डेटाबेसेस होती है जिसको हम एसक्यूएल लाइट डेटाबेसेस कहते हैं। उसके अंदर किस तरह से हम डाटा को स्टोर करते हैं, मीन टेबुलर फॉर्म के अंदर किस तरह से हम जो है वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में जो है वो हम लोगों ने स्टडी करना है। एसक्यूएल लाइट डेटाबेसेस में जब आप ये जो हमने पढ़ा था शेयर प्रेफरेंसेस वाला और फाइल वाला पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हमारे पास डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जो है वो हमारा जो भी डाटा होता है वो जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा भी था, शेयर प्रेफरेंसेस को भी हमने देखा था, और फाइल वाला जो डाटा हमने स्टोर किया था वो वाला भी जो है वो हमने स्टडी किया हुआ था। एसक्यूएल लाइट की भी जो फाइल बनती है वो भी उसी तरह से यहाँ पे एसक्यूएल लाइट का फोल्डर बन जाता है और उसके अंदर एसक्यूएल लाइट की फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। शेयर प्रेफरेंसेस और फाइल वाली जो फाइल बनती थी उसको हम डबल क्लिक करके यहीं पे ओपन करके जो है वो उसको देख सकते थे। लेकिन जो एसक्यूएल लाइट डेटाबेसेस की जो फाइल बनती है उसको हम यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो है वो सीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस की फाइल थी या हमारे पास फाइल वाली फाइल थी, वो तो बेसिकली सिंपल टीएक्सटी फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर हो रहा था, तो उसको हम यहाँ पे जो है वो देख सकते थे। इसके अंदर हमारा डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर हो रहा होता है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे जो है वो नहीं देख सकते हैं। तो सिंपली हम करते क्या है, यहाँ पे अपनी जो फाइल हमारी क्रिएट होती है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं किसी प्लेस के ऊपर, और एक डीबी ब्राउजर यूज होता है एसक्यूएल लाइट का, ये जिसके ऊपर आपको नजर आ रहा है मेरा माउस। यस सर। ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने वो एसक्यूएल लाइट वाली जो फाइल्स बनती हैं उनको जो है वो डेटाबेसेस जो है वो डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। वो फाइल जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो से, वो फाइल हम जो है वो यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लिया करेंगे और उसके थ्रू जो है वो हम यहाँ पे देख लिया करेंगे कि किस तरह से हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है जी। ओके, स्टडी करते हैं जी किस तरह से हमारी एसक्यूएल लाइट डेटाबेसेस काम करती है। सबसे पहले तो हम एक जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जावा से रिलेटेड डेटाबेसेस से रिलेटेड जितना भी कोड राइट अप करना है हम वो क्या करेंगे, वो उस क्लास के अंदर, जो भी हम अभी क्लास बनाने जा रहे हैं उस क्लास के अंदर मेंशन करेंगे। और जब भी हमें उस कोड की ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके हम सिंपली जो है वो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको जो है वो कॉल कर लिया करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक जावा क्लास क्रिएट करनी है जी। इसको कोई भी नेम दे दें, क्योंकि ये हमारी डेटाबेस से रिलेटेड है, तो मैं इसको डेटाबेस हेल्पर का नाम दे रहा हूँ जी। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है जी। मैंने जो है वो एक क्लास क्रिएट कर दी है जी, डेटाबेस हेल्पर। सर ओके, एक्सक्यूज ये आ मी। गया जी पब्लिक क्लास डेटाबेस हेल्पर। इससे नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको एक जो है वो प्री डिफाइंड क्लास है उस क्लास से जो है वो हमने इसको एक्सटेंड करवाना है। तो एक्सटेंड्स एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर की क्लास होती है जिसके थ्रू आपने क्या करवाना है, इसको जो है वो एक्सटेंड करवाना है जी। ठीक हो गया जी। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि जी रिदा बच्चे। सर क्लास में एक आईटी के स्टूडेंट है। जस्ट अ मिनट मैं देख लेता हूँ। जी हमजा राशिद, आप किस क्लास से हैं? हमजा बच्चे आप किस क्लास से, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक क्योंकि ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही जिस वजह से। उस्मान आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चलो इसको वेटिंग रूम में भेज देते हैं, ये भैया सुन तो रहा नहीं है। आपकी क्लास के सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ? नो सर।
अच्छा, वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, क्योंकि मैंने वाइवा सेशंस चल रहे हैं तो उस वजह से जो है वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी वाइवा सेशन जो है वो चल रहा है। अच्छा रिदा बच्चे, मैं आपको ही ना वो बना रहा हूँ, होस्ट बना देता हूँ यहाँ से। फिर आप अपने एंड के ऊपर जो है ना वो, और वेटिंग रूम जो है ना वो मैं इनेबल कर देता हूँ। आप अपने एंड के ऊपर देखते रहना, अगर कोई आपकी क्लास का हुआ तो फिर आप उसको जो है वो अलाउ कर देना। जी सर। किधर गई ये रिदा? ये अच्छा, पहले सच वो वेटिंग रूम इनेबल कर लूँ। जी रिदा चेक कीजिएगा। जी सर, हो गया। ठीक है, आप फिर आप चेक करते रहें तो फिर देखते रहिएगा। ओके जी, जी सर। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस क्लास को एक्सटेंड करवाना है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर के थ्रू। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर के थ्रू अगर आप किसी क्लास को एक्सटेंड करवाते हैं तो उसके कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिन्हें आपको जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करना और उनकी वर्किंग डिफाइन करना जो है वो ज़रूरी होता है जी। सबसे पहले तो आप आल्ट और इंसर्ट प्रेस करें जी। एक काम हमने करना है कि हमने यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो हम कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जी। एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, ये हमने जो है वो कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर लिया है जी। ये जो है वो हम इसके साथ से ये जो नॉट नलेबल लिखा हुआ है ये बेशक रिमूव कर दें जी यहाँ से। बल्कि मैं इसके ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, और नीचे जो है वो इसको आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास कर देते हैं जी। ओके, सुपर के अंदर आपको 4 आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास करने हैं जी। कंट्रोल स्पेस अगर हम प्रेस करें तो सेशन शो नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हमने पास करने हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमने पास करना है कॉन्टेक्स्ट का, तो हम इसको दिस पास कर देते हैं कि इसी को जो है वो एज अ कॉन्टेक्स्ट मीन जो क्लास इसको कॉल करे उसी को जो है वो ये क्या कंसिडर कर रहा हो, कॉन्टेक्स्ट जो है वो कंसिडर कर रहा हो। उसके बाद आपने उसका नेम बताना होता है, मीन जो आप डेटाबेसिस क्रिएट करने जा रहे हैं ना, उस डेटाबेसिस का आपने क्या नेम रखना है, उस डेटाबेसिस का आपने नेम बताना है। तो फॉर एग्जांपल हमने डेटाबेसिस का नेम कोई भी रख लें यहाँ पे, चलें जी हम टीचर की डेटाबेस बना लेते हैं या इंफॉर्मेशन की डेटाबेस बना लेते हैं जी। इंफॉर्मेशन की आपने डेटाबेस बना ली हुई है। तीसरा आर्ग्यूमेंट जो आपने पास करना होता है वो कर्सर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट जो है वो पास करना होता है। अभी हम कर्सर फैक्ट्री को यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं। कर्सर फैक्ट्री यूज होता है बेसिकली अगर आपने कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिकॉर्ड जो है वो वहां से उठाने हो या स्पेसिफिक टाइप की डेटाबेस जो है वो क्रिएट करनी हो, तो उसके लिए आप कर्सर फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज करना, तो हम क्या कर देते हैं, इसको नल जो है वो पास कर देते हैं। और चौथा पैरामीटर होता है आपने वेरिएंट स्पेसिफाई करना होता है कि आप ये डेटाबेस का कौन से वाला वेरिएंट जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अभी हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हम इसको जो है वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है वो 1 पास कर देते हैं कि हम फर्स्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे ये वेरीफाई करने दें कॉन्टेक्स्ट में दिस क्यों नहीं पास कर रहा। कैन नॉट रेफरेंस दिस Good. बिफोर सुपर टाइप कंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड। जस्ट अ मिनट। ओके, कॉन्टेक्स्ट को हमने क्या करना है, एज अ पैरामीटर के तौर पे जो है वो लेना है। तो यहाँ पे ऊपर कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम एज अ पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जांपल सी ले लेते हैं यहाँ पे, और इधर भी जो है वो दिस की जगह पे सी पास कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया कि आपने कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ से डिफाइन करना है जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पहले डिस्कस कर लें जी। जी बताएं जी, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, इसके बाद इसके दो मेथड्स और होते हैं जो आपने इंप्लीमेंट करने होते हैं। एक ऑन क्रिएट का मेथड होता है और एक ऑन अप क्रिएट का मेथड जो है वो होता है।
ये दोनों मेथड भी आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करने होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि लाइन नंबर 9 के ऊपर एरर आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि बिल्ट इन मेथड दो होते हैं, ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। ऑन क्रिएट के अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और ऑन अपग्रेड के अंदर अगर आप पहले से ही मेंशन कर देते हैं कि अगर आपकी डेटाबेस अपग्रेड होगी तो आपने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग पहले से क्रिएट हुए हुए टेबल्स को आप क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, दोबारा से जो है वो टेबल्स को जो है वो क्रिएट करते होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेथड्स को इंप्लीमेंट करना चेक कर लेते हैं जी। ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करें, इंप्लीमेंट मेथड्स पे जाते हैं जी। ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड दो मेथड्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं जी, दोनों हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं जी। इसको ओके कर दें, तो उसने क्या कर दिया, वो दोनों मेथड्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं। ऑन क्रिएट का मेथड भी इंप्लीमेंट कर दिया और ऑन अपग्रेड का मेथड भी जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया है, और साथ ही हमारा जो है वो लाइन नंबर 9 से एरर भी जो है वो रिमूव हो गया। अब ऑन क्रिएट के अंदर आपने क्या मेंशन करना है कि आपने डेटाबेसिस क्रिएट करनी है, उस डेटाबेसिस के अंदर टेबल जो आपने क्रिएट करना है उसकी क्यूरी आपने कहाँ पे फॉरवर्ड करनी है, यहाँ से लाइन नंबर 16 के ऊपर मीन ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर आपने जो है वो टेबल की क्यूरी स्पेसिफाई करनी है। और ऑन अपग्रेड के अंदर दो काम होते हैं। मीन ऑन अपग्रेड का मतलब ये है कि आप पुराने वेरिएंट से न्यू वेरिएंट के ऊपर जो है वो मूव करना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपने वेरिएंट नंबर 1 बनाया हुआ था, अब आप वेरिएंट नंबर 2 जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर फिर आप ऑन अपग्रेड का फंक्शन यूज करते हैं, जिसके अंदर आपको दो काम मस्ट करने होते हैं। एक, आपको पहले से बिल्ड क्रिएटेड टेबल जो है वो डिलीट करने होते हैं, और दूसरा आपको दोबारा से वही वाले टेबल्स जो है वो क्रिएट भी करने होते हैं। तो पहले हम ऑन क्रिएट का काम कर लेते हैं जी। ऑन क्रिएट के अंदर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है वो टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर के तौर पे जो है वो SQLite डेटाबेस का एक इंस्टेंस जो है वो आ रहा है, जिसका नाम है DB। इसका नेम आप कोई भी जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। इस DB के इंस्टेंस को यूज करते हुए हमने जो है वो यहाँ पे क्यूरी पास करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है जी, DB, ये जो हमें इंस्टेंस रिट्रीव हो रहा है, DB डॉट exec SQL जो है वो एक बिल्ट इन मेथड होता है, इसको आपने यूज करना है। और इसके अंदर आपने क्या करना है, क्यूरी जो है वो पास करनी है कि किस तरह से आप जो है वो इस टेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं। मीन इस टेबल के अंदर कौन कौन से आप कॉलम रखना चाह रहे हैं, उस टेबल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम आपने रखने हैं, उन कॉलम की डाटा टाइप क्या होनी है, अगर उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है तो वो सब कंस्ट्रेंट वगैरह भी आपने यहाँ पे इस क्यूरी के अंदर जो है वो स्पेसिफाई करनी है। ओके, क्रिएट करते हैं जी। और देखें ये क्यूरी जो है वो दो तरह से बनाई जा सकती है। एक क्यूरी ये है कि आप पहले से क्यूरी बना के रख लें, मतलब एक वे ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें, और उस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर आप जो है वो ये क्यूरी बना के रख लें। मीन स्ट्रिंग टाइप का जो है वो लिख दें, क्रिएट टेबल दिस। दूसरा वे ये है कि यहाँ पे आप क्या कर दें कि यहीं पे डायरेक्टली जो है वो आपको स्ट्रिंग जो है वो पास करें। तो हम यहीं पे वो डायरेक्टली स्ट्रिंग जो है वो पास कर रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखना है क्रिएट टेबल। देखिए जो रिजर्व्ड कीवर्ड होंगे वो साथ के साथ जो है वो ब्लू होते जाएंगे यहाँ पे। अगर कोई एरर होगा तो फिर हम जो है वो यहाँ से स्पेसिफाई कर लेते हैं जी। क्रिएट टेबल दोनों जो है वो आपके पास रिजर्व कीवर्ड है, तो दोनों जो है वो क्या हो गए, ब्लू हो गए। अब इसके बाद आपने अपने टेबल का नेम बताना है कि कौन सा टेबल जो है वो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इन्फो का टेबल बना लेते हैं, इन्फॉर्मेशन हमने डेटाबेसिस का नाम रखा है ना, हम स्टूडेंट का टेबल बना लेते हैं जी। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो कॉलम आपने स्पेसिफाई करने हैं वो कॉलम जो है वो यहाँ पे बतानी है जी, कि कौन कौन से कॉलम होंगे, उनकी डाटा टाइप क्या होंगी, अगर उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो वो कंस्ट्रेंट आपने यहाँ पे बतानी है। और ये सारे के सारे कॉलम जो है ये आपके कॉमा सेपरेटेड फॉर्म के अंदर होने चाहिए जी। फॉर एग्जाम्पल पहला आप कॉलम रखना चाह रहे हैं ID, आपने ये बता दिया जी। अच्छा जी, ID के ऊपर एरर क्यों दे रहा है जी? अच्छा चलें बाद में देखते हैं। ID हमने यहाँ पे कॉलम नेम रखना है जी, ID फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपने ये बताना है कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, तो ID की डाटा टाइप आपकी होगी इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप का आप रखना चाह रहे हैं, ये एरर दे रहा है। इंटीजर, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आपको ये स्पेसिफाई करना है। ओके, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं जी। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स,
उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने बताना है जी आईडी, हमने एक कॉलम रखना है, उसका जो हमने नेम रख, उसकी डाटा टाइप क्या रखनी है, इंटीजर डाटा टाइप रखनी है जी इसकी। उसके बाद आपने बताना है इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं जी, आईडी को ही क्या कर लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो सेट कर लेते हैं। एक तो हमने इसको बताना है प्राइमरी, प्राइमरी की रखना है इसको हमने। दूसरी चीज आपने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करनी है, प्राइमरी की है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिक वैल्यू आपने को स्पेसिफाई करनी है। तो दूसरा कॉन्स्टेंट इसके ऊपर ये अप्लाई कर दें कि इसको हम क्या रखना चाह रहे हैं, वो रखना चाह रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट भी जो है वो रखना चाह रहे हैं कि ये खुद से ही क्या होता जाए, ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो होता जाए। इस बात की समझ आइए। जी सर। यस सर। एक कॉलम हमने क्रिएट कर दिया आईडी जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और दो कंस्ट्रेंट उसके ऊपर हमने अप्लाई किए हैं, एक प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट अप्लाई किया और दूसरा हमने क्या किया है, ऑटो इंक्रीमेंट का कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर दिया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। इसके बाद आपको क्रिएट करना है सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम का आप फॉर एग्जांपल नेम उसका जो है वो रख लें, जो भी आपने नेम रखना है जी नेम, और उसकी डाटा टाइप यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दें टेक्स्ट। इसके ऊपर भी अगर आप कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं जी, नॉट नल रखना है, इसके अंदर भी आप जो है वो प्राइमरी की रख दिया तो ऑटो इंक्रीमेंट भी रख दिया, अगर आप इसको नॉट नल रखना चाह रहे हैं तो नॉट नल भी कर दें। इसी तरह जो है वो नेम वाले को अगर आपने नॉट नल करना है तो इसको भी जो है वो नॉट नल कर दें, नेम टेक्स्ट हो गया जी। और तीसरा पैरामीटर भी आप जो है वो यहाँ पे पास कर दें जी, फॉर एग्जांपल फोन नंबर है फोन, और इसको भी आप क्या कर दें जी, टेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो इसकी कर दें, और ब्रैकेट्स को क्या कर दें जी, क्लोज कर दें जी। समझ आई इसकी? यस सर। इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है? एक दफ़ा ये इंटीजर को मैं चेक कर लूँ क्योंकि इंटीजर स्मॉल के अंदर ही है। आई छोटा है, स्मॉल है आई। जी ठीक है। इस क्यूरी की किसी को समझ ना आई हो तो दोबारा पूछ लेंगे बेशक। जी आगे मूव करें। यस सर। ओके जी, ऑन क्रिएट वाला काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद है ऑन अपग्रेड। ऑन अपग्रेड के अंदर मैंने आपको दो बेसिक वर्किंग्स बताई हैं कि एक तो आपने पहले से क्रिएट किए हुए टेबल्स डिलीट करने हैं और उसके बाद आपने दोबारा से टेबल्स जो है वो क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आप उसी तरह से लिखेंगे db.execSQL और इसके अंदर भी क्यूरी पास करेंगे। क्या क्यूरी पास करनी है, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नेम अभी आपने नहीं बताना, पहले चेक करना है कि क्या ये टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट्स, जस्ट अ मिनट, एग्जिस्ट, और यहाँ पे आपको टेबल का नेम बताना है, कौन से वाला टेबल जो है वो आप डिलीट करना चाह रहे हैं। हमने जब टेबल क्रिएट किया तो उसका नाम क्या रखा है, स्टूडेंट वाला टेबल जो है वो हमने उसका नेम रखा है, तो स्टूडेंट इसको जो है वो मेंशन कर देते हैं। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट, ठीक हो गया जी। इसके बाद आप क्या कर दें, यहाँ पे ऑन क्रिएट का मेथड दोबारा कॉल कर दें, ऑन क्रिएट, और उसके अंदर यही इंस्टेंस जो आपको SQLite डेटाबेसेस का मिल रहा है यही इंस्टेंस जो है वो यहाँ से पास भी कर दें। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। जी कोई मसला मसाइल? नो सर। ये भी इंक्लूड होगा उसमें, किसके अंदर? इसमें हमारे पेपर वगैरह में जो है वाइवा वगैरह में। तो पढ़ किस लिए रहे हैं? नहीं सर, वो एसक्यूएल को इंस्टॉल करना मेरे सिस्टम में आगे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। और भाई जी ये तो बहुत लाइट वेट सा है, इतना तो हैवी है ही नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। इतना तो हैवी नहीं है ये। शायद यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। क्या है जी इसकी स्पेसिफिकेशंस?
अच्छा ठीक है सर, वो एसक्यूएल लाइट है, मुझे एसक्यूएल सर्वर लगा। नहीं, एसक्यूएल सर्वर नहीं है, एसक्यूएल लाइट है, क्योंकि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये एसक्यूएल लाइट की स्टडी कर रहे हैं। एंड्रॉइड जो यूज करता है बिल्ट इन डाटाबेसेस वो उसको हम एसक्यूएल लाइट कहते हैं। जी सर ठीक। यहाँ पे शो नहीं हो रहा इसका कितना जो है वो साइज है, पर इतना जो है वो हैवी नहीं है, ये बहुत लाइट वेट्स है। ओके जी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यस सर। ओके जी, इसके बाद ये तो बेसिक काम था जो आपने जो है वो डेटाबेसेस से रिलेटेड यूज करना ही करना है। मीन ये दो इसके जो है वो बिल्ट इन मेथड थे जो कि इस क्लास के अंदर लाजमी जो है वो यूज होने थे। इसके अलावा जो काम होना है वो ये काम होना है कि आपने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्यूरी आप यहाँ पे लिखेंगे। डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्यूरी जो है वो यहाँ पे राइट अप करनी है। डाटा को जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करनी है। तो अभी क्योंकि मेरा ख्याल है वो वाला काम तो कंप्लीट नहीं होगा, 3:15 हो गया, इसको एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लग जाना है। तो अभी तक हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी ये वाली जो डेटाबेस है हमारी इंफॉर्मेशन की डेटाबेस, और उसके अंदर हमारा स्टूडेंट का जो टेबल है वो क्रिएट होता है या नहीं होता। इसको जो है वो हम चेक करके देख लेते हैं। सिर्फ इसके अंदर मेन एक्टिविटी के अंदर इसको जो है वो हम कॉल कर लेते हैं जी। जस्ट अ मिनट, मुझे इसको एक दफा फिर भी वेरीफाई कर लेने दें। सिंपल हम मेन एक्टिविटी के अंदर जो है वो इस मेथड को ऑन क्रिएट के मेथड को कॉल कर लेते हैं जी, या इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं जी, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। ओके जी, किधर गया ये, आ गया। पहले हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है जी, डेटाबेस हेल्पर। फॉर एग्जांपल h इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस हेल्पर, और इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो हम दिस पास कर देते हैं कि इसी एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो ये काम परफॉर्म कर। ठीक हो गया जी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। अच्छा, मशीन भी रन नहीं की अभी तक। मुझे तो अटेंडेंस मार्क कर लिए। जी सर। ज्यादा बच्चे कोई हैं आईटी वाले बच्चे बैठे हुए सेशन में? सर ये क्या है? वही राशि। नो सर, वो चले गए हैं, एक और स्टूडेंट है। क्या नाम है उनका? सर शुएब जब्बार। पता नहीं कौन सी क्लास से। ओके जी, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। जैसे हमने पहले देखा था ना, यहाँ पे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के अंदर डाटा के अंदर जाना है आपने, अगेन डाटा के अंदर जाना है आपने, और अपना पैकेज नेम सेलेक्ट करना है। हमारा पैकेज नेम आई थिंक फायरबेस है। IT7 फर्स्ट स्टेप ये वाला शेयर प्रेफरेंसेस वाला अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा, तो यहाँ पे इसके लाइट वाला फोल्डर भी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैंने आपको फाइल वाला काम पढ़ा दिया है। सर बच्चे
शेयर प्रेफरेंस और फाइल वाला आपने करवाया हुआ है? फाइल वाला हो गया है ना, इंटरनल फाइल के अंदर और एक्सटर्नल फाइल के अंदर किस तरह से डाटा स्टोर होता है और रिट्रीव होता है। यस जी सर। सर। हाँ वो मेरे ख्याल ये वाला प्रोजेक्ट बाद में क्रिएट किया ना, तो इस वजह से यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा फाइल वाला। ओके जी, एग्जीक्यूट हो गया, इसको दोबारा से सिंक्रोनाइज करते हैं। जस्ट अ मिनट, अभी ये फाइल क्रिएट क्यों नहीं हुई है। एक छोटा सा काम करते हैं, डेटाबेस हेल्पर की जो क्लास है उसके अंदर ऑन क्रिएट का मेथड कॉल कर लेते हैं। नहीं ऐसे होगा नहीं आई थिंक। किस तरह करके देखते हैं जी। शायद हमारी जो है वो कोडिंग में कोई मसला मसाइल है जिस वजह से वो क्रिएट नहीं हो रहा।
ओके जी, थोड़ा सा चेंज मैंने किया, मैं बाद में समझाता हूँ ये कोड के हमने किया क्या। मैं ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर रहा हूँ एक दफ़ा। ओके जी, ये एग्जीक्यूट हो गया है।